हेलो, मैं गौरव जीवी डिफेंस एकेडमी पर आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आऊं प्यारे बच्चों में कॉम्प्लेक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक। यदि आपने ट्रिक कर ली, आपको पता है एनडीए, एयरफोर्स और जे मेंस, आईआईटी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण ये ट्रिक है। यदि आपने कॉन्सेप्ट एक बार सीख लिया, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व कर सकते हो। अब देखिएगा, अगर क्वेश्चन सेकंड में सोल्व करने, बस आपको ये कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं। क्या क्या फॉर्मूले? सबसे पहला फॉर्मूला सिस फॉर्मूला है। सिस को एस सी को हम बोलते हैं कोस, आई को आयोटा, एस को साइन थीटा। ये शॉर्ट फॉर्म है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे सिस थीटा। ये चीजें क्लियर हुई। और सिस माइनस थीटा, आप देख पा रहे हो, अगर माइनस थीटा लग रही है तो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में होती है। 1 कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाता है? कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और 1 सिस थीटा क्या होता है? आप बोलोगे सर सिस माइनस थीटा, आप समझ पा रहे हो। और सिस थीटा 1 सिस थीटा 2, यानी कि अगर क्या डिवाइड में है तो आपको डायरेक्ट सिस थीटा 1 माइनस थीटा 2, यानी कि अगर डिवाइड में है तो एंगल को आपको घटाना है। और मल्टीप्लाई में सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2, आपको मल्टीप्लाई में क्या कर देना? प्लस। डिवाइड में घटाना है और मल्टीप्लाई में एंगल को ऐड करना है। देख लीजिएगा, सिस थीटा 1 सिस थीटा 2 सिस थीटा 3 इक्वल टू सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। और सिस थीटा की पावर यदि n है, सिस थीटा की पावर n है, तो हम क्या डायरेक्ट बोल सकते हैं? सिस एन थीटा। और सिस थीटा को मैं e की पावर आयोटा थीटा भी बोल सकता हूँ, जो कि यूलर फॉर्म होती है। मैंने आपको बताया सिस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन एक और फॉर्मूला आपको, ये सिस थीटा का ये जो फॉर्म यूज होगी कब होगी? जब कोस तो होगा बच्चों रियल पार्ट और साइन क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे देखिएगा, आप देख पा रहे हो कि साइन तो है रियल पार्ट और कोस है इमेजिनरी पार्ट। जो आयोटा के पास होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, वैसे रियल पार्ट। तो इसको हमें किस फॉर्म में चेंज करना है? कोस रियल में और साइन इमेजिनरी में। तो आपको क्या लिख देना? आपको बाहर आयोटा लिख देना है और कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। क्या समझ पा रहे हो? अगर ये प्लस था आयोटा वाला, ये माइनस आयोटा में आपको चेंज करना है। बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। चीजें समझ पा रहे हो तो बताइए। अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? आप एक सेकंड में देख पा रहे हो, आप खुद बताना। आप कहोगे सर बिल्कुल एक सेकंड में हम बता सकते हैं। कैसे? आप कहोगे सर अगर यू सिस 5 थीटा इंटू सिस 3 थीटा है, प्लस में है, क्योंकि देखो प्लस में तो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड में घट जाती है। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर सिस 5 थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 2 थीटा। तो कितना आंसर आएगा? आप बोलोगे सर 6 सिस थीटा, सिस 6 थीटा। तो आप बोलोगे सर कोस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा। कितना आसान क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट बता सकते थे सर 5 और 3 8, 8 में से दोगे 6, कोस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा। अगला क्वेश्चन आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, सिस थीटा की पावर n, तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा? सिस 5 तिये 15 थीटा। और नीचे कितना है? आप कहोगे सर सिस माइनस 2 थीटा। आप देख पा रहे हो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, आप कहोगे सर सिस माइनस थीटा। डिवाइड में आप क्या कहोगे? आपने कहा सर डिवाइड में घट जाता है एंगल। जब घटाओगे 15 थीटा में से माइनस 2 थीटा घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 17 थीटा हो जाएगा। घटाओ आप थीटा 1 माइनस थीटा 2, आप डायरेक्ट कहोगे सर कोस 17 थीटा प्लस आयोटा साइन 17 थीटा। डायरेक्ट आप कैसे कहोगे? आप कहोगे सर 5 तिये 15 थीटा और माइनस में है तो 15 2 17 थीटा। आप डायरेक्ट कह सकते हो। अब आपको मैं आगे क्वेश्चन बताता हूं, ये चीज आप एक बार फॉर्मूले याद कर लो। मैं आपको आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन फॉर्मूले को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा अपनी उसमें ये फॉर्मूले। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बहुत अच्छे से क्या कह रहा है। आप देख पा रहे हो साइन 8 थीटा प्लस आयोटा कोस 8 थीटा इंटू साइन 2 थीटा प्लस आयोटा कोस 2 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा माइनस आयोटा साइन 3 थीटा। आप क्या होगे सर साइन तो रियल इमेजिनरी में होने चाहिए, कोस रियल में। तो हमने कैसे आपको बताया? आप देख पा रहे हो बिल्कुल कैसे फॉर्म लिख रखी। आप क्या होगा सर बिल्कुल आसान है। क्या करोगे आप देखना बिल्कुल अच्छे से, आपको ध्यान से देखेगा। इसको क्या लिख सकते हो? आप क्या होगे सर आयोटा
कोस 8 थीटा माइनस आयोटा साइन 8 थीटा लिख दूंगा मैं इसको। अभी मैंने आपको बताया सिमिलरली आयोटा इंटू कोस 2 थीटा माइनस के आयोटा साइन 2 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा माइनस के आयोटा साइन 3 थीटा। चीजें क्लियर हो रही है तो बताइए। आप कहोगे सर बिल्कुल। आयोटा इंटू आयोटा, आप कहोगे सर आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ये तो खत्म। अब आप देख पा रहे हो सिस माइनस 8 थीटा सिस माइनस 2 थीटा, आप डायरेक्ट क्या कहोगे, आप कहोगे सर सिस, ये तो -8 थीटा हो जाएगा। मल्टीप्लाई में तो एंगल को ऐड करेंगे तो ये -2 थीटा, और डिवाइड में क्या करोगे, घटाओगे -3 थीटा होगा, ऊपर जाके +3 थीटा हो जाएगा। तो आप कितना कहोगे, आप कहोगे सर बिल्कुल माइनस के सिस कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10 में से 3 गई माइनस के 60 थीटा। तो अब इसका डायरेक्ट आंसर आप कितना कहोगे, आप कहोगे सर कोस 7 थीटा माइनस के आयोटा साइन 7 थीटा। चीजें क्लियर हो रही तो आप मुझे बताइए आपको आंसर समझ में आया नहीं आया। आप इसको बहुत अच्छे से दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे अगर आप समझ पा रहे हो। पहले बताओ आपको चीजें समझ आई नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, इसको आप मुझे डायरेक्ट बताओ। आप कहोगे सर ये पॉजिटिव में तो 3 थीटा, और क्या करोगे डिवाइड, आप देख पा रहे हो, आप कहोगे सर ऊपर वाले को तो सिस 3 थीटा और नीचे सिस माइनस थीटा, डिवाइड में पावर घट जाएगी, एंगल घट जाता है तो 3 थीटा में से माइनस थीटा जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 थीटा। घटाना है ना, 3 थीटा में से माइनस थीटा जब घटे गए तो 4 थीटा, तो आप कहोगे सर कोस 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए। आप कहोगे सर साइन के पास साइन 5 थीटा प्लस आयोटा कोस 5 थीटा, आप इसको क्या बोल सकते हो, पहले तो मुझे ये बताओ। आप कहोगे सर इसको हम बोल सकते हैं आयोटा सिस माइनस थीटा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो बिल्कुल इसी प्रकार आप इसको क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो सर आयोटा सिस 5 थीटा बोल सकते हो, और उसकी पावर कितनी है 3 है, और नीचे कितना है, आप कहोगे सर सिस थीटा। आप समझ पा रहे होगे। अब जब ये दर पावर जाएगी तो आयोटा की पावर 3 कितने होते हैं, आप कहोगे सर आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। ये तो क्लियर हो गया आपको। और सिस 5 थीटा 5 दिए 15 हो जाएगा, आपको बताया अगर पावर में हो सिस एन थीटा की पावर n, आप कहोगे सर सिस एन थीटा 5 दिए 15, सिस 15 थीटा अपॉन सिस थीटा। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान आंसर है, माइनस के 15 में से थीटा गए तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर सिस 14 थीटा। चीजें क्लियर हो रही है। और सिस 14 थीटा को आप सोल्व करके लिख सकते हो, कितना सोल्व कर लोगे, मैं इसको रफ कर देता हूं और मैं आपको बताता हूं। मैं इसको थोड़ा इसको रफ कर देता हूं यहां से। आप कितना कहोगे, आप सर कहोगे माइनस के आयोटा कोस 14 थीटा प्लस आयोटा साइन 14 थीटा, मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे सर माइनस आयोटा कोस 14 थीटा और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 होते प्लस साइन 14 थीटा। आंसर ये बच्चों बताओ समझ में आपको आया नहीं आया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आप सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं अब आपसे घर से करने के लिए देता हूं, एक और मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा बहुत अच्छे से कैसे हम सेकंडों में सोल्व करेंगे। आपको बस दिमाग लगाना है एक बार। अगर मैं आपको कहने लगा क्वेश्चन कि कोस 5 थीटा माइनस आयोटा साइन 5 थीटा की पावर 3 अपॉन कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा की पावर 6, बताओ इसको सोल्व सेकंड में कैसे करोगे। आप कहोगे सर माइनस है तो इस सिस माइनस में आएगा, 5 दिए 15, आप कहोगे सर सिस -15 थीटा। बिल्कुल आसान है, 5 दिए 15 चूंकि माइनस लग रहा, यहाँ पे 6 दूनी 12, आप कहोगे सर सिस 12 थीटा। डिवाइड में घट जाएगा तो आप कहोगे सर सिस -12 और 15 कितने हो गए 27 थीटा। तो आप कहोगे सर कोस 27 थीटा माइनस के आयोटा साइन 27 थीटा। चीजें क्लियर हो पा रही है, बिल्कुल आसान है। चलो आप ये क्वेश्चन घर से करके आना, मुझे बताना। मैं आपको कहता हूं कि साइन 8 थीटा माइनस के आयोटा कोस 8 थीटा की पावर 6 अपॉन इंटू कोस थीटा
प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कोस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा की पावर 2। ये आपको सोल्व करके हमें बताना है। यदि प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी ही मजेदार ट्रिक हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। ये बिल्कुल आसान ट्रिक थी, आप बस एक बार बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर हुआ हमसे हम आपके लिए आपको बिल्कुल और आसान ट्रिक इसके लिए लेकर के आएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जीवी डिफेंस एकेडमी आप सभी के लिए ऐसे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अब मैं आपको अपनी वाणी को विरामावस्था देता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों।